मैंने सवाल ये पूछा था सर कि जब आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तो 899 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में, तब तो कोई सवाल नहीं उठता था इनकाउंटर पर। तब तो इनकाउंटर सही लगता था, समाजवादी पार्टी की नीति में था। तब समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही थी। सवाल मेरा ये था, नहीं, मैंने आपसे पहले ये सवाल पूछा था, तब आपने जवाब नहीं दिया। अब रुक जाइए आप पहले आप अनिल यादव को सुनिए, उनकी बारी है, उसके बाद आपके पास आऊंगी। अनिल यादव जी, आप मुझे बताइए, इनकाउंटर के पक्ष में हैं आप या एनकाउंटर के खिलाफ हैं आप? क्योंकि एक तरफ तो लंबी लाइन फहरिस्त के साथ नाम गिना दिए जाते हैं कि चिन्मयानंद का इनकाउंटर क्यों नहीं कर देते हैं साहब, सेंगर का इनकाउंटर क्यों नहीं कर देते हैं साहब, वो स्वजाति जो अपराधी हैं उनका इनकाउंटर क्यों नहीं कर देते हैं साहब, और दूसरी तरफ जहां इनकाउंटर हो रहे हैं वहां पर सवाल उठा दिए जाते हैं। अनिल यादव, देखिए, मुझे लगता है कि जो ये बातें कही गई हैं उसमें आप तो कम से कम तथ्यों का मुझे लगता है कि अभी अनिल यादव जी को मेरे साथ ले आइए। मनोज जी आपके साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बोलने दीजिए। इनका बोलने का अधिकार तो मत छीनिए यहाँ पर बैठकर। नहीं, आपके पास दोबारा होंगी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, दोबारा मौका दूंगी आपको। पहले मौके में तो आपने जवाब नहीं दिया। आइए, अधिकार तो सत्ता वाले छीन लेते हैं, किसी से बोलने का तो किसी से जीने का, और भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। जहां तक बात है आपके सवाल की, तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई ये देश तो संविधान से चलेगा ना, धाराओं से चलेगा जो भाई संविधान में लिखी हुई है। ऐसा तो नहीं कि आपके मन में आ जाएगा कि आज ये कर देते हैं और वो सही घोषित हो जाएगा। जहां तक बात है, क्योंकि मैं के शर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जाति और धर्म की बात आ जाती है तो भाई विपक्ष वाले कुछ कहने लगते हैं। अरे आप जाति और धर्म की बात करेंगे, जिनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं। एक सेकंड पहले इनकाउंटर पर मैं उसी पे आ रहा हूं। बात ये यहाँ पर इनकाउंटर हो रहा है, पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार किया, हथियार की निशानदेही के लिए उन्हें लेकर गई, उन्होंने वहीं से हथियार निकालकर पुलिस पर अगर फायरिंग किया तो पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? पुलिस वालों को गोली खा लेनी चाहिए थी। पुलिस वाले वहां पर शहीद हो जाते, पुलिस वाले उन पर काउंटर फायरिंग ना करते, पुलिस वाले कहते हाँ हमें मारो और तुम भाग जाओ, हम नहीं मारेंगे तुम्हें, हम पलटकर गोली नहीं चलाएंगे। मतलब चाह क्या रहे हैं? नहीं रोमाना जी, इस बात के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि भाई जो एनकाउंटर हुआ है क्या वो सही है, वो किस किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है। अभी कल तक ये डिबेट चल रही थी कि जो बहराइच में दंगा हुआ है, जो राम गोपाल मिश्रा है, पूरा देश ये कह रहा था कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार की कमी है जिसकी वजह से ये लड़का मारा गया, 22 साल का लड़का मारा गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना इनका LIU, ना कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, ना इन्होंने रैकी कर रखी थी उस रास्ते की। और ये कह रहे हैं कि भाई ड्रोन से हम सर्वे कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं कर रखे थे? पूरा देश जब योगी जी से सवाल पूछ रहा था तो उन सवालों से बचने के लिए, ये एनकाउंटर न्याय के लिए नहीं हुआ है। न्याय देने के लिए हुआ होता तो भाई सब पे एक जैसी कार्रवाई होती। ये तो अपनी जो नाकामयाबी है उसे छुपाने के लिए एनकाउंटर किया गया, इसलिए सवाल उठ रहा है। जहां तक बात है, अभी बिल्कुल मैं बता रहा हूं। अभी आप मुझे ये बताइए कि मैं तो चाहता हूं ना कि सभी पे कार्रवाई हो। अब यहां पर जो दर्जनों घर जो जलाए गए हैं उसमें हिंदू पक्ष नहीं है क्या? जिनके घर जलाए गए हैं उनके घर कब चिन्हित होंगे, उनके घर कब बिल्डोजर चलेगा? अरे गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं क्या बहराइच में? वो सब फरार थे क्या? इसका मतलब बाकी आरोपियों को तो 10 सेकंड तो मुझे दीजिए, 10 सेकंड तो मुझे दीजिए। जहां तक बात है ये एनकाउंटर की जांच होने की, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें पुलिस की वर्दी पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब ये वर्दी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करती है तो सवाल उठेगा। ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस कभी कोई गलत नहीं करती। मैं आपको उदाहरण के रूप में दिखा देता हूं। आपको याद होगा कि एक घटना है कासगंज की। ये देखिए, यहां पर एक लड़के को मार दिया गया, ये 22 साल का लड़का था। यूपी पुलिस मैन फाउंड हैंगिंग फ्रॉम 3 फीट हाई टैप इन उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन। ये देखिए, ये घटना है, ये कासगंज की घटना है। यही यूपी पुलिस है। ये कह रही है इनकी गिरफ्त में एक लड़का था, अल्ताफ नाम था, 22 साल का, उसको पीट कर मार दिया। पुलिस अगले दिन पता क्या कहती है? कहती है कि 3 फीट की टोटी लगी हुई थी, उससे फांसी लगाकर ये मर गया। अब आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से तो क्योंकि जो पुलिस कह दे वो सही है तो इसको सही मान लिया जाए। इस पर हालांकि चौकी सस्पेंड हुई थी। ऐसा ही एक मामला है, यूपी पुलिस का एक कांस्टेबल है, दिल्ली में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। वो कह रहे हैं नहीं जी मैंने नहीं किया, दिल्ली पुलिस कह रही है किया है। तो आपके हिसाब से तो क्योंकि यूपी पुलिस सही है तो उसको भी सही मान लिया जाए। अभी यही नोएडा की एक घटना बता रहा हूं, थाने में एक लड़के को मार दिया, उसमें छेड़खानी का आरोप था। पुलिस ने 5 लाख रुपए मांगे, उसके भाई ने बताया 50,000 इसने दे भी दिए, उसके बाद भी उसको मार दिया गया। तो यूपी पुलिस तो उसको भी अपराधी बता रही है। देखिए, एक समस्या यह है कि आपको कानून के दायरे में, चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, सब कानून के दायरे में आते हैं। आप किसी को भी सॉफ्ट कॉर्नर देके बचा नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है। आपने सवाल यहाँ पर पुलिस को लेकर खड़े किए हैं। मैंने पुलिस को नहीं, मैंने सिस्टम को लेकर किया। कानून के अंदर सब आते हैं, पुलिस भी या नेता भी, कोई भी बचा हुआ नहीं है। सिस्टम को लेकर खड़े किए, लेकिन फिलहाल जितने आपने मामले गिनाए हैं उन सब में निशाने पर पुलिस वाले आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।